आगे श्री दामा की दशा। यहाँ रात्रि सुबल मधुमंगल रोते हुए बरसाने पहुंचे। श्री दामा भवन में मिले। सुबल मधुमंगल को देख चेहरा खिला और पूछा, कृष्ण आ गए? सुबल भैया को गले लग के रोने लगा। श्री दामा समझ गए, इतने दिन सहमे थे, अब मौन से हो गए। उनके हृदय में वज्राघात हो गया और मूर्छित हो गए। सुबल मधुमंगल उन्हें होश में लाने का प्रयास करने लगे। सुबल कहता है, भैया श्री कृष्ण ने कहा है मैं यादवों की व्यवस्था करके अवश्य आऊंगा। वे कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी पल यहाँ आ जाएंगे। भैया धीरज धरो। उन्होंने कहा है जो मेरे माता पिता को सुखी रखेगा वही मेरा प्यारा रहेगा। श्री दामा होश में आया मगर कुछ बोल न पाया। मथुरा की कथा कहते सुनते रात्रि बीती। प्रातः वृषभानु, कीर्ति, राधा, अष्ट सखी संग आई। श्री दामा गैया चराने के नाम से निकल गया। और भांडीर बन के बंसीवट पर जा बैठा। वहां जाकर बड़ी जोरों से क्रंदन करने लगा, हे कृष्ण, हे प्यारे, हे कृष्ण, हे प्यारे। सुबल मधुमंगल ने उन्हें बहुत समझाया परंतु वे संभल न सके। संध्या होते सब घर चले पर श्री दामा ने कहा, इस स्थान में मेरे प्यारे कृष्ण की अनेक स्मृति है। मैं अब यहाँ से कहीं न जाऊंगा। मैया बाबा से कह देना मुझे क्षमा कर दे। कृष्ण के बिना मेरा जीवन वृथा है। मैं यही उन्हीं की लीला ध्यान में रहूंगा जब तक कृष्ण न आए। सदा के लिए मैं बंसीवट रहूंगा। आप प्रातः अगर यहाँ गाय चराने आएंगे तो यही मेरा आपसे मिलन होगा। सुबल मधुमंगल आदि रोते रोते भवन पहुंचे। कीर्ति वृषभानु के दिल को ये बात सुनकर आघात पहुंचा। रात्रि को दोनों पुत्र को मनाने दौड़ आए पर श्री दामा के कृष्ण प्रेम के सामने सबकी हार हुई। बंसीवट श्री दामा का साधना स्थल बन गया। आगे प्रसंग है श्री कृष्ण उज्जैन गुरु गृह गमन। जब से श्री कृष्ण राम मथुरा गए तब से मथुरावासी नित नया उत्सव का आनंद ले रहे हैं। रोहिणी के आगमन से उग्रसेन, वसुदेव देवकी, मथुरावासी सब प्रसन्न हो उत्सव मनाया। देवकी नित्य प्रति अपने प्यारे दोनों पुत्र का मुख देख सुख पाती है। अब रोहिणी जी को उनकी पसंद पूछकर उनकी व्यवस्था करने लगी। कृष्ण राम माता पिता को अपनी बाल लीला से परमानंद दे रहे हैं। एक दिन वसुदेव जी ने अपने कुल के बड़ों को बुलाया। सबका स्वागत करके अपने मन की इच्छा बताई। वसुदेव बोले, पिताजी राम कृष्ण अब तक ग्वालों के मध्य व्रज में रहे। यदुवंशी की रीति नहीं जानते, अभी हमारे कुल धर्म से अज्ञानी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को यज्ञोपवीत दे दे। शूरसेन यह सुनकर प्रसन्न हुए। उग्रसेन भी बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत गर्ग मुनि को बुलवाया गया। शूरसेन ने घर के सभी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया। स्वागत कर अपनी इच्छा बताई। गुरुदेव, रामकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार है। गुरुदेव ने शुभ दिन बताया, साधन सामग्री बता दी और उस दिन वेदज्ञ ब्राह्मणों को लेकर उपस्थित हुए। सब तीर्थों के जल से रामकृष्ण को स्नान कराया। सकल वेद विधि मंत्र पढ़ी, करी अभिषेक पुनीत, दो भाइयन तब गर्ग मुनि, दियो यज्ञ उपवीत। अंत न पावे शेष, वेद श्वास जाको सकल, ताहि दियो उपदेश, गायत्री गुरु गर्ग मुनि। वसुदेव जी ने सारे ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। गरीबों की झोलियां भर दी। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। सेवकों ने भी बहुत द्रव्य पाया। देवता प्रभु का यज्ञोपवीत लीला दर्शन कर हर्षित हो पुष्प वृष्टि करने लगे। दुंदुभिया बजाने लगे। माताओं को, वसुदेव को अति आनंद हुआ क्योंकि कृष्ण राम मथुरा आए
तब से प्रथम संस्कार उत्सव उनके सामने हुआ था। उन्होंने व्रज में नंद यशोदा को भी न्योता भेजा था, मगर वे अपने विरह शोक से बाहर आए तो आए। वसुदेव जी ने गुरुजी से पूछा, इनको विद्या अध्ययन के लिए किस विद्वान के वहां भेजे? गर्गाचार्य जी ने कहा, सांदीपनी ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, वे उज्जैनी अवंतिकापुरी में रहते हैं, वहीं भेजो। निश्चय हो गया और सांदीपनी ऋषि को खबर भेजी गई और वसुदेव जी ने स्वयं रामकृष्ण को गुरु घर छोड़ने जाने का निश्चय किया। यह बात ब्रज में पहुंची।